दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि साइंस से बच्चे ध्यान दीजिएगा। 2017 में साइंस से प्रथम पाली में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में है ना, उसका मैं एक एक करके छाट करके 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चा जी इससे पहले मैंने 2011 से लेकर के है ना 2016 तक प्रथम पाली और सेकेंड पाली का वीडियो बना चुका हूँ, और ये काफी खतरनाक वीडियो है और काफी मतलब कहते हैं ना कि 2024 में इससे आएंगे तो आएंगे। इसलिए आप एक एक करके वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि 2017 है और यहाँ पर टोटली मैं वीडियो बनाऊंगा 2000 है ना, कितना बच्चे याद किया तो 23 तक ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस विज्ञान से, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसको हम देखेंगे। देखिए ध्यान से बच्चे, वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा, जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे जी, तो याद रखिएगा जनित्र। क्या बोलते हैं तो जनित्र। जनित्र क्या करते हैं बच्चे, याद रखिएगा यह यांत्रिक ऊर्जा, बच्चे याद रखिएगा यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है तो बदल देता है, यानी कि अंदर वाला ऊर्जा को बाहर फेंक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो जनित्र कहता है। ठीक है, तो यही याद रखिए बच्चे, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं तो बच्चे याद रखिएगा तो जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे जी, दूसरा नौ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है बच्चे, याद रखिएगा है ना, याद कीजिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वह होता है जूल। क्या होता है तो जूल होता है, इसको संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं जे, यानी ठीक है, यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या था बच्चे, याद रखिएगा तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्न में किस पदार्थ का अर्थ है, देखिए ध्यान से बच्चा जी क्या बोलता है कि निम्न में से किस का अर्थ जल होता है। बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, बच्चे याद रखिएगा है ना, यहाँ पर क्या होगा तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पता चलेगा कि निम्न में से है ना किसका अर्थ जल होता है। बच्चे याद रखिएगा, तो आप याद ही कर लीजिए हाइड्रो को। किसको बच्चे जी, हाइड्रो को, यानी कि हाइड्रो को क्या बोला जाता है तो है ना जल का अर्थ होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश चाल कितना। बच्चे याद रखिएगा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, या अगर पूछ लिया निर्वात हवा में पूछेगा तो हवा में कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी निर्वात कहते हैं कि जहां पर बच्चा जी हवा नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं तो निर्वात कहा जाता है। ठीक है, जहां पर हवा रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखिएगा तो वायु बोलते हैं। यानी कि दोनों में प्रकाश की चाल और इसमें भी प्रकाश की चाल दोनों में क्या होता है तो बच्चे जी बराबर ही होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रकाश के परावर्तन के है ना नियम निर्धारित होता है। बच्चे याद रखिएगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से क्या होता है तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया अप्लाई किया है, और यहाँ पर क्या किया तो आपतित किरण, ये क्या है तो आपतित किरण, यहाँ से क्या होता है बच्चा जी तो परावर्तित किरण, और इसके बीच में डाला गया क्या होता है तो अभिलंब होता है। यानी कि ये आपतित किरण अभिलंब और ये क्या होता है परावर्तित किरण अभिलंब, दोनों के बीच में एंगल ई बनता है आई, ई बनता है आर बनता है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल होता है, इसलिए इसको आई से करते हैं, और इसको रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है तो इसके क्या बोलते हैं तो आर से बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है यानी कि आई बराबर क्या होता है बच्चा जी, याद रखिएगा तो आर, यानी कि एंगल आई बराबर क्या एंगल आर होता है, या परावर्तन के नियम से क्या होता है तो निर्धारित होता है। यानी आई को क्या बोलते हैं तो बोलिएगा है ना आपतन कोण बोलते हैं, आर क्या बोलते हैं तो परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं तो बच्चा जी बराबर होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस, बच्चे ध्यान दीजिएगा, यानी कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बच्चे याद रखिएगा लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है 2 होते हैं। बच्चे याद रखिएगा कितने होते हैं तो याद रखिएगा लेंस के फोकस संख्या कितने होते हैं तो है ना, याद रखिएगा तो 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन 7 में क्या कहता है कि चालक का प्रतिरोध है तो दाब भी है। याद रखिएगा अगर चालक का प्रतिरोध है तो दाब क्या होगा, याद किया तो बढ़ेगा, यानी कि चालक है ना का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध किससे है तो बच्चे याद रखिएगा जो धारा की प्रवाह क्या कर देता है तो रोकता है। तो बच्चे याद रखिएगा जो धारा की प्रवाह को रोकता है उसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध के बारे में बता दूं तो ये आउटपुट किया जाता है आर बराबर क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, भी बराबर क्या होता है तो री होता है। क्या होता है भी बराबर तो री होता है, तो आर बराबर क्या बच्चे याद किया तो भी बटा क्या होता है तो आई होता है। क्या होता है तो आर बराबर क्या यहाँ कर
देते हैं V/I, जहाँ पर R हो गया प्रतिरोध हो गया, V वोल्ट हो गया, I क्या हो गया तो धारा हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे याद रखिएगा, क्वेश्चन बोला है कि चालक का प्रतिरोध है तो दाब क्या होगा, तो बच्चे याद रखिएगा तो दाब क्या होगा तो बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया, बच्चे याद रखिएगा जो भी साग सब्जी होता है या अन्य कोई भी मतलब चीज आप घटित वाला होगा, अगर उसको क्या करेंगे है ना कंपोस्ट बनाएंगे तो किस प्रकार अभिक्रिया होगा, बच्चे याद रखिएगा वह अभिक्रिया जो होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बच्चे क्या होता है याद रखिएगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जो भी सारे गलत चीजों को गला करके हम अगर खाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं खाद यानी कि कंपोस्ट बनाते हैं, तो कंपोस्ट किस प्रकार अभिक्रिया होती है, बच्चे याद रखिएगा तो उष्माक्षेपी होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, बच्चे याद रखिएगा जो विद्युत अपघटन में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है बच्चे याद रखिएगा तो माइनस चार्ज रहते हैं, जो कहाँ पे मिलेगा तो आपको बच्चे याद रखिएगा तो कैथोड पर होगा। ठीक है, यानी कि जो विद्युत अपघटन हम कराते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वह कैथोड पर ही होता है। किस पर होता है बच्चे याद रखिए तो वो कैथोड पर होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में क्या कहता है कि सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, बच्चे याद रखिएगा कि सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होता है वह सोडियम होता है। अच्छा बताइए आप लोग से क्वेश्चन में पूछता हूं कि अगर अधिक क्रियाशील अगर होगा तो वह क्या होगा जल्दी से खत्म हो जाता है। जैसे कि बच्चे याद रखिएगा है ना, एक होता है सोना, क्या होता है तो सोना, और उसके बाद क्या होता है बच्चे याद रखिएगा धातु है ना, ये आपका एजी है, यानी कि सोना क्या होता है तो अधिक क्रियाशील धातु नहीं होता है, चांदी अधिक क्रियाशील धातु नहीं, इसलिए क्या होता है ये दोनों कॉस्टली बिकता है, महंगा बिकता है। मगर ये सोडियम जो होता है ना काफी डेंजरस होता है, इसको खुला हुआ तरफ छोड़ दिया जाए ना तो अंदर जल कर क्या हो जाता है तो भस्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी अधिक क्रियाशील धातु कौन है तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना सोडियम है। कौन है तो सोडियम है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील मूलक क्या, तो बच्चे याद रखिएगा जो एल्डिहाइड श्रेणी की क्रियाशील मूलक होती है ना वो इस तरह से डिकोड किया जाएगा। ठीक है बच्चे याद रखिएगा है ना, ये जो आपको दिखा रहा है ये H जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है याद रखिए तो O जुड़ा हुआ है, यानी इस तरह का जो ग्रुपिंग आपको दिखेगा वो एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का ही कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि एल्काइल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है, बच्चे याद रखिएगा इसका एल्काइल एल्केन है ना, यानी कि एल्केन एल्काइन है ना, ये जो सूत्र जो होता है ना बच्चे आप याद कर लीजिएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है बच्चे याद रखिएगा CnH2n और यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, ये किसका होता है तो है ना एल्काइन का सूत्र होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक पीएम यानी कि पिकोमीटर, पीएम क्या बोलेंगे तो पिकोमीटर ही कहेंगे इसको। ठीक है, एक पिकोमीटर जो होता है वो कितने के बराबर होता है बच्चे याद रखिएगा है ना, वो जो बराबर जो होते हैं वह 10 के पावर माइनस क्या होता है तो 12 होते हैं, यानी कि याद रखिएगा कि डेका हेक्टो किलो मिगा जिगा टेरा पेटा डेसी सेंटी मिली मैक्रोन पिको फेमटो, ये आप ना एक दो बार क्या कीजिएगा रट्टा मारेगा तो आपको क्या हो जाएगा बच्चे जी याद। मैं फिर से एक बार बोल दूं बच्चे ध्यान दीजिएगा कि डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेमटो डेका हेक्टो किलो मिगा जिगा टेरा पेटा, मतलब ये आप क्या कीजिएगा बच्चे जी तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, बच्चे याद रखिएगा जो नर युग्म जो होगा शुक्राणु ही होगा है ना, यानी कि इसको स्पर्म कहते हैं शुक्राणु, और ये ऑप्शन के अनुसार क्या होगा तो पता चलेगा। ठीक है बच्चे याद रखिएगा नर युग्म जो क्या होते हैं तो शुक्राणु होते हैं। अगर मान लीजिए कि नर न देकर क्या पूछ देता तो मादा, क्या पूछता तो मादा, तो मादा क्या बोलते हैं बच्चे जी याद रखिएगा तो अंडाणु, क्या बोलते हैं तो मादा का अंडाणु होता है। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि जिब्रेलिन है, बच्चे याद रखिएगा जिब्रेलिन जो होता है ना यह एक पादप हार्मोन होता है जो बढ़ाने का काम करता है, पौधे को जो बढ़ाने का जो काम करता है वो कौन करता है, लंबाई जो बढ़ाता है वो कौन है तो जिब्रेलिन ही है। ठीक है बच्चे याद रहेगा है ना, जो पौधे की जो भाग को बढ़ाता है वह कौन है तो जिब्रेलिन है। और यह जिब्रेलिन क्या होता है बच्चे याद किए तो जिब्रेलिन जो होता है यह एक हार्मोन होता है, क्या होता है बच्चे जी यह एक हार्मोन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कि पादप में प्रेम का उत्तरदायी होता है, यानी कि पादप में प्रेम का उत्तरदायी कौन होता है बच्चे याद रखिएगा
यह है भोजन संबंध। कौन है तो बच्चे याद किया तो, है ना, जो पेड़ पौधे में जो है जो प्रेम का उत्तरदायी जो होता है वह किसका होता है तो बच्चे जी याद किया तो भोजन, है ना, संबंध है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है बच्चे याद रखिएगा। जो पत्ती जो मुरझा जाते हैं ना वह एक एब्सेसिक एसिड है। क्या बच्चे याद किया तो, है ना, यह एक एब्सेसिक एसिड है। और जब यह क्या करते हैं, यह अम्ल जब किसी पौधे पर क्या करते हैं बच्चे याद रखिएगा, है ना, यह अम्ल जब किसी पौधे पे क्या करते हैं छिड़क देते हैं ना, तो ये क्या होता है उसकी पत्तियां जो होती है वह मुरझा जाती है। ठीक है, यानी कि कौन सा अम्ल बच्चे याद रखिएगा तो एब्सेसिक, है ना, क्या होता है तो एसिड होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्या बोला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि, है ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, बच्चे ध्यान दीजिएगा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है बच्चे याद रखिएगा, सिनिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे याद रखिएगा तो सिनिप्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दो तंत्रिका तंत्र, यानी कि यह मैंने, है ना, लगभग लगभग सारे मतलब जो वीडियो मैंने बताया है उन सब में यह क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब यह इससे साबित होता है कि जो विगत वर्ष जो भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, क्वेश्चन बैंक में, उसी में क्या करता है वो रिवाइज करते रहता है, यानी कि उलट पुलट को उसी में से क्या करता है जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को देते रहता है। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहता हूं कि 2000 मैंने 11 से लेकर के, है ना, 2000 क्या 16 तक मैंने वीडियो बना चुका हूं। और यह वीडियो 2000 किसका बच्चे याद किया तो 17 का है। ठीक है, और इससे आगे मैं क्या करूंगा बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चे जी, आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगला 19। 19 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बच्चे याद रखिएगा वो किस में होता है तो ईस्ट में। किस में होता है बच्चे याद रखिए तो ईस्ट में होता है। यानी कि बच्चा जी ध्यान दीजिएगा कि अब हम क्या करेंगे, ये भी 2017 का ही वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो, मगर ये आपका था फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पालिका, मगर ये आपका क्या होगा तो द्वितीय पालिका, है ना। तो इस तरह का अगर मान लीजिएगा द्वितीय पालिका आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।